हेलो एंड वेलकम बैक। सो नया वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एनपीएच। सो वाटर जो है ना, पीछे वीडियोस में हमने देखा था कि वाटर के अंदर ये सलाहियत होता है कि ये वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। सो इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन सा मॉलिक्यूल जो है ना रिएक्ट कर रहा है। अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है तो ये बेस के तौर पर काम करेगा, अगर बेस रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड के तौर पर भी काम करेगा। सो वाटर एक वर्सटाइल कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। सो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। सो वाटर जब मॉलिक्यूल हम बहुत ज़्यादा एक्सिस में लेते हैं तो वाटर के अंदर एक सलाहियत ये होता है कि वाटर आयनाइज हो जाता है। ठीक है, आयनाइज से क्या मुराद है, यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास वाटर है, ठीक है, सो वाटर क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर है ना, तो वाटर खुद से H प्लस एन ओ एच माइनस फॉर्म में आयनाइज हो जाएगा। इसको कहते हैं आयन में कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज आयनाइज। ठीक है, तो वाटर के अंदर यह सलाहियत होता है कि ये आयनाइज हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी का हम फायदा उठाएंगे और यहाँ पर हम एक डेरिवेशन निकालेंगे के डब्ल्यू का। ठीक है, और इस वीडियो का पूरा मकसद यही है कि आपको दिखाना है, सिखाना है कि टिक के डब्ल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर एक जर्नलाइज कर दूँ, ठीक है, कि हमारे पास वाटर है और वाटर है, यानी बहुत ज़्यादा वाटर है किसी भी कंटेनर में। सो दे रिएक्ट विथ ईच अदर, या फिर हम कह सकते हैं दे आयनाइज, जैसे मैंने ऊपर दिखाया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है, एक वाटर एसिड के तौर पर काम करेगा, दूसरा बेस के तौर पर काम करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये बन जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि ये कैसे बनता है। ठीक है, सो अगर मेरे पास ये वाटर है तो ये एज एन एसिड काम कर रहा है, और ये जो वाटर है ये एज ए बेस काम कर रहा है, और ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर या सेल्फ आयनाइजेशन वाटर, यानी वाटर खुद के अंदर ये सलाहियत होती है कि खुद ब खुद से ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऊपर वाला भी दिखा सकते हैं, नीचे वाला भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब वाटर हमारे पास किसी कंटेनर में होगा तो उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका होगा बिटवीन द आयनिक फॉर्म एंड द वाटर इटसेल्फ। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम हमें एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आता है। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, किसके दरमियान होगा, बिटवीन वाटर, दिस इज द वाटर विच इज रिएक्टेंट, एंड दिस इज आवर हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन, और ये हमारे पास है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, सो वाटर के अंदर एक इक्विलिब्रियम हमें नजर आता है बिटवीन वाटर इटसेल्फ एंड इट्स आयनिक फॉर्म। ठीक है, अब जब कहीं पर भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम के की बात करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो हमें पता है कि अगर हमने फाइंड करना है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, H3O है। ठीक है, कंसंट्रेशन फॉर्म में हमने लिखना है, ये मैंने पूरा आपको सिखाया था, उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपको मसला है इसको समझने में। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, H2O का, हम इन दोनों को मतलब एक साथ प्लस करके लिखते हैं। ये मेरे पास है के की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पर इसकी वैल्यू है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर के की वैल्यू आपको आ जाएगी, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है बेटा, हमारे पास जो वाटर है ना, ठीक है, वाटर की तादाद बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर आयन, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब है पानी के अंदर आयन जो होते हैं ना, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर इटसेल्फ। तो ये एक्सिस में भी है और दूसरा एज ए सॉल्वेंट होगा। सो इसकी तादाद इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज होने से इस इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सिस में है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको और इन दोनों को मैं क्या लूंगा, एक कांस्टेंट के तौर पर लूंगा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, H3O और O माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसको कहा जाता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट। ठीक है, ये अलग कांस्टेंट है, वाटर भी मैंने कहा ये भी कांस्टेंट है ना। सो दो कांस्टेंट के प्रोडक्ट को हम एक और नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दो कांस्टेंट को एक से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा के डब्ल्यू। ठीक है, और इसको कहा जाता है के डब्ल्यू को आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, H3O प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन।
ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास H3O है, ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन को ना हम हाइड्रेटेड प्रोटॉन कहा जाता है, यानी प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा हम कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे KW इक्वल है H प्लस के साथ, क्योंकि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन और ये इक्वल होता है। इसको इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड प्रोटॉन, ठीक है जी, यानी वाटर के अंदर प्रोटॉन शामिल कर दिया हमने, और ये हो जाएगा OH माइनस। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया KW का, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर कहा जाता है, जिसकी वैल्यू क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। और ये दोनों जो है ना टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, KW की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है बेटा, ये याद रखना है, ठीक है। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन कितना होता है किसी भी वाटर के अंदर, इसके आयनिक फॉर्म की तादाद 1.0 10⁻⁻14 होता है, ठीक है। इसकी तादाद बहुत ही कम है ना, -14 है, तो मतलब ना होने के बराबर है। बट हमारे पास एक वैल्यू आ जाता है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास ये है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि हमारे पास जो वाटर होता है ना, इक्वा सॉल्यूशन, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि वो किस केस में होगा, एसिडिक किस केस में होगा, बेसिक किस केस में होगा और न्यूट्रल किस केस में होगा। सो अगर H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन मैंने कहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.0 10⁻⁻14 के बराबर होता है, इसका मतलब है यहाँ पर जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो कितना है, ठीक है, हाफ कर दो ना, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 1.0 10⁻⁻7 होगा। और OH की कंसंट्रेशन भी क्या होगी बेटा, 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 होगा, ठीक है। यहाँ पर m लिख दो, मोलर, मोल या फिर जो इसकी यूनिट है, ठीक है। सो इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन है मेरे पास, ये सॉल्यूशन क्या है, अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो तो इसको कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, ना ही ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो कि H की जो कंसंट्रेशन है, H प्लस की कंसंट्रेशन ये ज़्यादा हो OH की कंसंट्रेशन से, ठीक है, 10⁻7 से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो हम इसको कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास OH की कंसंट्रेशन ग्रेटर हो H प्लस की कंसंट्रेशन से, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। सो वाटर के अंदर भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होता है, और वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन सी आयन की तादाद ज़्यादा है। एच की, अगर हम एसिड डालेंगे तो जाहिर सी बात है एच की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा ना, तो वो एसिडिक बन जाएगा। अगर हम बेस डालेंगे तो जाहिर बात है बेस पानी में जाने के बाद OH आयन फॉर्म करता है, तो OH की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, ठीक है। सो OH की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता है तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, हमारे पास बेसिक बन जाता है, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और वो कैसे बनते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। सो यहाँ पर ना मैंने आपको कहा था कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना। सो अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज कर दे एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, ठीक है। सो 25 पे तो 10⁻⁻14 हो रहा था 1.0, लेकिन अगर हम 40 कर दें तो KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। KW मतलब H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन 25 पे कितना था, 1.10⁻14 था ना, तो KW की वैल्यू है ये बेसिकली, ठीक है। सो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.8 10⁻⁻14। देखो बेटा, टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो गया हमारे पास। लेकिन माइनस में है तो मतलब हम डिक्रीज कह सकते हैं, लेकिन खैर फिर भी यहाँ पर कंसेप्ट समझना है, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर H की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा और OH की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो H की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 40 पे 1.9 10⁻⁻7 हो जाएगा, ठीक है। और OH की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास 1.9 10⁻⁻7 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज न्यूट्रल। सो देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, स्लाइडली चेंज कर दिया था टेम्परेचर को, ठीक है, 25 से 40 कर दिया था। तो इस पे KW की वैल्यू भी चेंज हो जाता है बिकॉज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और H की कंसंट्रेशन भी और OH की कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखो तो माइनस में है ना, इसका मतलब है आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 3.8 इज स्मॉलर देन 1.0, अगर ये माइनस में है तो छोटा हो जाता है ना, जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो मैं
कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन हो या फिर OH की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो नंबर है बहुत स्मॉल है, 10⁻⁷ या 10⁻⁴, इट इज़ वेरी स्मॉल इज एंड इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट टू यूज़। इसको इक्वेशन में इस्तेमाल करना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इसको हम एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ जो प्रैक्टिकल हम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसी वैल्यू को जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये 10⁻⁷ वाली वैल्यू को हम एक प्रैक्टिकल उसमें कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पीएच, ठीक है। सो पीएच क्या होता है, पीएच की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको प्रपोज किया था, उसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ अ नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, इसको कहा जाता है पीएच। तो जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे ना, तो सिंपली क्या होगा, ये जो वैल्यू जो माइनस में है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कन्वीनियंट फॉर्म में, बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर देखो, हमने कहा था ना कि जो के डब्ल्यू की वैल्यू है वो 10⁻⁴ है ना, ठीक है। सो अगर हम इसको पीएच में कन्वर्ट हो करेंगे तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग लेंगे ना, पीएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन है ना, ठीक है। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा 14 में, तो सिंपली -14 वाला 14 में कन्वीनियंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हम H प्लस की अगर यहाँ पर मिसाल ले लें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस 10⁻⁷ करेंगे ना, तो ये हमारे पास 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली OH जो है ना बेस वाला है, तो ये भी 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसको यूज़ करना पीएच को, यानी हम एसिड की स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिकली पीएच को, ठीक है। जितना पीएच ज़्यादा होगा, ठीक है, वो अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सो अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन हो तो पीएच क्या होगा, देखो बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन मैंने क्या बताया था, इट इज ग्रेटर देन 1.0 10⁻⁷, ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया था, ठीक है। इसका मतलब जो पीएच होगा ये क्या होगा, ये लेस देन 7 हो जाएगा, 7.00। देखो बेटा, यहाँ पर ये माइनस में था ना, छोटी वैल्यू थी, तो H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो पीएच क्या हो जाता है, 7 से लेस होता है इसका पीएच, यानी एसिडिक होता है। ये क्या हो जाता है बेटा, ये मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा, अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बेसिक की बात करें, तो मैंने क्या बताया था, बेस में क्या होता है, जो H प्लस की कंसंट्रेशन है, या OH की हम लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए H कर देते हैं, H की कंसंट्रेशन लेस होना चाहिए 10⁻⁷ से, ठीक है। H की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से कम होना चाहिए, OH ज़्यादा होगा तो H ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना, तो हम उस सेंस में ले रहे हैं, ठीक है। OH तो ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर OH ज़्यादा होगा तो H तो कम हो जाएगा ना बेसिकली, ठीक है। तो H की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से कम हो जाएगा, इसका मतलब है इसका पीएच क्या होगा, इज ग्रेटर देन 7.00, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। और मेरे पास एक पीएच बेसिकली इट इज हम ये कह सकते हैं ना कि इट इज़ अ लोगरिथमिक वैल्यू, सो इसका कोई यूनिट नहीं है, बट हम इसको एक स्केल बताएंगे, ठीक है। एक स्केल है जो कि शुरू होता है 1 से और ख़त्म हो जाता है 14 पर, ठीक है। और अगर 1 से 7 के बीच में होगा तो एसिडिक, और 7 से 14 के बीच में होगा तो बेसिक होगा, ठीक है। ये बेसिक होगा इसकी वैल्यू, और एसिडिक होगा। और अगर 7 खुद होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें शुरू से पता होनी चाहिए, जिसको हम आगे इंशाल्लाह इस्तेमाल भी करेंगे, यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम हमारे पास इंफॉर्मेशन थी जो कि हमें पता होना चाहिए था, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से हमारे पास ये जो है ना टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाता है। सो कैलकुलेशन के लिए हम पीएच को इस्तेमाल कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कहीं पर बेस आ जाता है, ठीक है। तो बेस में तो हम H प्लस को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते ना। सो मेरे पास एक और फार्मूला आता है, वो है पीएच प्लस POH, ये बेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये है हमारे पास 14 से, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और इस पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वी हैव टू फार्मूला, वन इज पीएच और दूसरा मेरे पास है पीएच प्लस POH इक्वल है 14, ठीक है। सो यहाँ से अगर आपको POH दिया हुआ हो ना, ठीक है, गिवन हो, POH गिवन हो, जैसे बेस का होता है, सो उसको आप इसके मदद से पीएच में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीएच में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आप पीएच में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको H प्लस की कंसंट्रेशन, पीएच डालेंगे तो H की कंसंट्रेशन, एंटी लॉग लेंगे तो H की कंसंट्रेशन आप मालूम करेंगे। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा।